चिन्ही ला नादवा नाती है क्या? हाँ तो वो कर नखे, दुया नातियों कर नखे, सासों कर नखे। कितने लोग उसमें हैं परिवार में? परिवार कितने में सदस्य? ये 6 गो। अच्छा, राशन कार्ड नहीं है? नहीं नहीं तो है। राशन नहीं मिलता था क्या? नहीं, राशन खाली अब 10 किलो दे रहे। 10 किलो? हाँ 10 किलो। 10 किलो से आप लोग का एक महीना गुजारा होता है क्या? कैसे होता है 1 महीना गुजारा? 6 आदमी के हैं। तो राशन बनाने के लिए कभी मुखिया को या कोई प्रतिनिधि को नहीं बोले क्या? कहते बोली ला तो लॉकडाउन में कैसे बनेगा, कह के कह देवे ना तले। अच्छा, तब क्या करबे? अभी आप यहाँ पे क्या करने आए थे? राशन लेके कह रहे थे। कौन दे रहा है राशन यहाँ पे? हकीम दे रहा है। हकीम जिला परिषद? हाँ। अच्छा, हकीम जी इस तरह के मजबूरी में आप लोग के साथ में दुख की घड़ी में खड़ा है, क्या हाँ। कहेंगे? क्या कहबे के हम के सबके सलाह देवत है, विचार देवत है, राशन देवत है, कहबे क्या कहब बताओ। धन्यवाद देते हैं। हाँ धन्यवाद देते हैं। और कितना दिन चले? यही जो बेटा भतीजा रखी सन बताती रहे, यही सही बात है। कार्यक्रम में सबकर भलाई और इस चीज के पालन करना है। छोटा मोटा दिन रखे और 1 महीना पालन करना है। शादी ब्याह में सरकार तरफ से आदेश हो रहे है कि एक मान लो लड़का बट से 25 और लड़की बट से 25, ज्यादा से ज्यादा शादी में 50 आदमी भागे से बाचल बजे डमकच खेलना नाचना जैसे करबे बाद में। लेकिन एखन शादी का डेट फिक्स हो रहे तो नियम धर्म से तो कर के बिता दे। हाँ फिक्स हो रहे तो 50 आदमी से करने भाई का जरूरी है। जो डमकच शादी कर नाम तो बाद में करना है कर ले होते, लेकिन एकदम नहीं करना। यही सब चीज के आने के अपन घरेलू उपाय, जीव बचे तो लाख उपाय है ना। हाँ जीव खाए। किस चीज पर निर्भर? यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कृषि पर निर्भर थे और एक जो रोजी कमाई होता है, जो कूली काम जिसे कहते हैं, उस पर निर्भर थे। हाँ मजदूरी पे थे। तो जो कृषि तो किए बहुत अच्छा से, तो ये लॉकडाउन के चलते उनका फसल तो निकला पर वो सब बाहर मार्केट में जाने नहीं सके। अच्छा, मैंने यह जितना लागत हुआ वो भी आपको लोग का लागत नहीं मिला। जितना हम लोग पूंजी लगाए थे उतना भी हम लोग को पूंजी प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए राशन कार्ड है आप लोग के पास में? राशन कार्ड है। राशन मिलता है? हम मिलता है, ओनली बस चावल ही भर मिला और दाल मिला। उसके अलावा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा नमक ये सब, जब इनकम ही नहीं आएगा, जब हमारा सब्जी ही नहीं बिकेगा तो हमारे पास इनकम कैसे आएगा? तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नमक हो गया, तेल साबुन, इस पर भी। तो पर हम लोग का राशन कार्ड होते हुए भी हम लोग को केवल चावल उसका दाल मिला। अच्छा, वो भी दाल केवल 1 किलो मिला गया। जैसा कि पिछले 2 महीनों से लगातार 2 महीने ज़्यादा भी हो चुका है, लॉकडाउन का स्थिति है, उस स्थिति में देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों पे या फिर और कितने क्षेत्रों जो रोज़ काम करने वाले ज़रूरतमंद हैं उनके पे क्या असर पड़ रहा था। ऐसे ही कांके पश्चिमी जीप सदस्य हकीम अंसारी जो लगातार अपने 12वें दिन राशन खाद्य सामग्री वितरण कर रहे थे। आप तस्वीरों पे देख सकते हैं साफ यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को राशन दिया जा रहा है। यहाँ पे लोग अपने राशन लेके यहाँ पे खड़ा है। हम अपने कैमरामैन से बताएंगे कि चारों तरफ एक बार तस्वीर दिखाएं यहाँ पे कि किस तरह से लोग यहाँ पे राशन ले रहे हैं। वहीं हमारे साथ मौके पर मौजूद जीप सदस्य भी है जो लगातार यहाँ पे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। ये थोड़ा देख सकते हैं आप तस्वीर में कि जीप सदस्य कुछ इन लोगों को जागरूक लॉकडाउन की या कोरोना महामारी को लेके कुछ समझा रहे हैं। करना चाहिए अपन अड़ोस पड़ोस में के खाना खालक नहीं खालक, लॉकडाउन में सबके पता करना है। ऐसा नहीं कि सांझ होला क्यों आई लगा के आपने भात पियन खा ले ली और बगल वाला खाला कि नहीं खाला उसमें कोई मत। फिजिकल डिस्टेंस। हकीम जी 1 मिनट आपसे जानकारी, आज 12वां दिन आपका ये राशन वितरण है, कितने परिवारों को आप अभी तक आपने पहुंचा चुके हैं इस पर लाभ? इसमें आज हम जब से लॉकडाउन शुरू हुआ हम अपना स्तर से जो खाद्य का वितरण कर रहे हैं सामग्री, जिसमें चावल, कुछ जगह चावल बांटा गया, कुछ जगह मान लीजिए सोयाबीन बरी, दाल, आलू, प्याज, तेल। जो असहाय परिवार है उसमें से कम कांके विधानसभा क्षेत्र में लगभग आज मिला के लगभग 5000 हम लोग परिवार को, असहाय परिवार को मदद किए हैं। आज किस क्षेत्रों पे आप पहुंचे हुए हैं? कांके विधानसभा? कांके विधानसभा क्षेत्र का यह मालसिंह ग्राम पंचायत है।
मालसिंह पंचायत। जिस तरह से देखा जा रहा है, आप लगातार 12वें दिन से लगभग 5000 बोले जरूरतमंद, ये 5000 परिवार है वैसे लोग जिनको आप राशन मुहैया करा रहे हैं, उनके खाद्य सामग्री वितरण पहुंचा रहे हैं। साथ साथ देखा जा रहा है आप लोगों को जागरूकता भी कर रहे हैं इस महामारी को लेके। देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो सभी जनता जो भोला भाला बहुत है, समझे ना। समाचार में बहुत तरह का रीमर लंथफंद भी उड़ गया, इस जिसके कारण हम लोग डायरेक्ट फेस टू फेस हम लोग को अपना ग्रामीण का घरेलू उपाय जिसको हम लोग परहेज कर सकते हैं, उसको हम जागरूकता अभियान के तौर पर सबको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को घर से बाहर जाना है तो आके सैनिटाइज करें, हाथ धोवे, साबुन धोवे से हाथ धोवे, मास्क लगाए, कहीं बाहर बाजार चल जाए तो आके कम से कम कपड़ा लता बदले और उसके बाद अपना परिवार से बैठे खाना पीना खाए। ये सब हम लोग अपना जागरूकता अभियान के हिसाब से चलाते जा रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं ग्रामीणों को कि कम से कम ये बीमारी जो चला है तो कम नशा, जैसे मान लीजिए जैसे शराब होता है, बहुत तरह का नशा दारू हड़िया जो चलता है ग्रामीण क्षेत्र में, उस सबको हम बंद करने का सबको आग्रह कर रहे हैं। और सभी ग्रामीण लोग मान भी रहे हैं और परहेज भी कर रहे हैं और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। 1 महीना और आने वाला है ये लॉकडाउन, तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति रहेगी ग्रामीण क्षेत्रों पे? ऐसी स्थिति में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जैसे जहां हम लोग गांव में अपना सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस के हिसाब से गांव में हम लोग बैठक कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग कुछ अपना स्तर से मदद कर रहे हैं। जिस गांव में मान लीजिए 100 परिवार है तो 100 परिवार में मान लीजिए 20 परिवार सुखी संपन्न है, तो उस 20 परिवार से हम लोग मिल के सुखी संपन्न परिवार मिल के असहाय परिवार को भी आगे 1 महीना तक पूरा मदद करने का काम करेंगे हम लोग मिल के। बहुत से ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और राशन कार्ड है उनको तो चावल दिया जा रहा है, दाल भी देने का शुरुआत किया गया है। लेकिन ऐसे जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उन्हें 10 kg ही चावल दिया जा रहा है। उनके परिवार में 5 आदमी, 1 महीना उनके 10 किलो से नहीं गुजारा हो सकता है। ऐसे में क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? ऐसा में हम माननीय झारखंड सरकार के CM श्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे कि बहुत आदमी का कार्ड जो छूटा हुआ था, जिसको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसको 10 kg दिया जा रहा है, लेकिन उसको कम से कम ये 1 महीना जो बढ़ गया 30 जून तक, उसको 10 kg को कम से 20 से 25 kg किया जाए और हर परिवार को कम से कम मिले, तो पूरा महीना हम लोग लॉकडाउन पालन भी कर सके और सरकार का मान लीजिए यहाँ पर रोल भी अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे साथ में कांके पश्चिमी जीप सदस्य हकीम अंसारी थे, जिन्होंने आज लगातार 12वें दिन ज़रूरतमंद लोगों के बीच में लगभग 5000 जो परिवार है उनके बीच में खाद्य सामग्री पहुंचाएं और आगे भी ये पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे ये भी सरकार से निवेदन किया है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रोज़ के कमाने खाने वाले मजदूरी काम करने से कर रहे थे, वो लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए कुछ रोजगार मुहैया उनके गाँव पर ही किया जाए। खास करके मनरेगा से जो भी योजना है उसे चालू किया जाए, ताकि इन लोगों का जो परिवार है भूखमरी के कगार पर इस महामारी के समय भूखमरी से छुटकारा मिल सका। और जो लोग राशन कार्ड नहीं है उनको जो 10 किलो चावल दिया जा रहा है उनसे उस अनाज को बढ़ाया जाए। वसीम अकरम, ताज़ा खबर, कांकेर।